हिंदू धर्म में भगवान विष्णु भगवान की त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर में से एक हैं। भगवान की इन तीन त्रिमूर्तियों में से भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है। भगवान महेश्वर को यानी भगवान शिव को संहारक के रूप में जाना जाता है और भगवान विष्णु को पूरे ब्रह्मांड का संरक्षक या रक्षक माना जाता है। हिंदुओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु अच्छे और बुरे के बीच संतुलन बहाल करने के लिए कई बार मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु पहले ही लगभग 25 बार पृथ्वी पर अवतार ले चुके हैं और भगवान कल्कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार होंगे। हिंदुओं ने भगवान विष्णु की तस्वीर को ब्रह्मांड महासागर में एक बड़े सांप के बिस्तर पर लेटे हुए दिखाया है, जहां वह लक्ष्मी के साथ गहरी ध्यान की नींद में हैं, जो भगवान विष्णु को अपनी सेवा दे रही हैं। इसके अलावा भगवान विष्णु के चित्र में यह देखा जा सकता है कि भगवान विष्णु के पेट से एक कमल खिला और उससे भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। चित्र में यह भी देखा जा सकता है कि भगवान ब्रह्मा जिन्होंने दुनिया का निर्माण किया है, भगवान विष्णु को अपना सम्मान दे रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को ब्रह्मांड का भगवान माना जाता है और हिंदू धर्म में भगवान कल्कि की तस्वीर को इस रूप में चित्रित किया गया है कि भगवान अपने घोड़े देवदत्त पर सवार हैं और उनके हाथ में तलवार है। भगवान कल्कि का यह स्वरूप श्रीमद् भागवत में मिलता है। इस वीडियो में हम भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में कुछ रोचक तथ्य लेकर आए हैं, जिनके बारे में शायद ही लोग जानते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मोटिवेशन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारी सी कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अंत के दौरान भगवान विष्णु का अवतार पृथ्वी पर आएगा। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। ये चारों चक्र हमारे कैलेंडर महीनों की तरह ही घूमते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान युग कलियुग है और यह 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध को हुए 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। इसका मतलब है कि अभी भी 4,27,000 वर्ष शेष हैं और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का आगमन होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान कल्कि के पिता विष्णु यश होंगे, उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण होंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान कल्कि विष्णु यश के घर प्रकट होंगे। वैदिक सभ्यता के अनुसार यह कहा जाता था कि भगवान विष्णु को एक बार संत भृगु ने श्राप दिया था। कहा जाता है कि एक बार असुरों ने महर्षि भृगु के आश्रम में शरण ली थी। एक दिन जब शुक्राचार्य और महर्षि भृगु अपने आश्रम में थे तो देवताओं और इंद्र ने असुरों पर हमला करने का मौका उठाया, जो उस समय निहत्थे थे। असुर भाग निकले और शरण के लिए ऋषि भृगु की पत्नी के पास भागे, जिनका नाम काव्यमाता था। उस समय के दौरान काव्यमाता ने अपनी योग शक्तियों की मदद से इंद्र को स्थिर कर दिया और इस तरह वह असुरों की रक्षा कर सकी। इंद्र और अन्य देवता तुरंत मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। बाद में भगवान विष्णु ने असुरों को बचाने और इंद्र और अन्य देवताओं को स्थिर करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके काव्यमाता का सिर काट दिया। जब ऋषि भृगु लौटे और अपनी पत्नी की विनाशकारी स्थिति देखी तो वे भगवान विष्णु पर बहुत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दिया कि वह कई बार पृथ्वी पर जन्म लेंगे और परिजनों की मृत्यु का दर्द सहेंगे। महर्षि भृगु के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को बार बार पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा और जब भी वे पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर दुष्टों का विनाश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आखिरी बार भगवान कल्कि के रूप में कलयुग के अंत में प्रकट होंगे, जब पृथ्वी पर बुराई व्याप्त होगी और सभी बुराइयों को मारकर शांति बहाल करेंगे। नास्त्रेदमस एक महान ज्योतिषी थे और उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की थी वह हमेशा सच हुई है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार यह पता चला कि एक व्यक्ति अपार शक्ति से युक्त होकर संसार में राज करेगा, जिसका पवित्र दिन गुरुवार होगा और वह पूरे संसार में जमीन और समुद्र दोनों पर राज करेगा। वह एकमात्र व्यक्ति होगा जो दुनिया को सभी परेशानियों से मुक्त करेगा। नास्त्रेदमस के अनुसार यह महान व्यक्ति अपने सिंहासन से
से उतरेगा और अपनी छड़ी से दुष्टों पर वार करने के लिए समुद्र और हवा में घूमेगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार नास्त्रेदमस ने जो भविष्यवाणी की थी, भगवान कल्कि में कई समानताएं हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब भगवान कल्कि अवतरित होंगे तो वह अपने शत्रुओं को अपने अस्त्र से नष्ट कर देंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कल्कि का पृथ्वी पर अवतरित होने का मुख्य मिशन कले को नष्ट करना होगा, जो एक दुष्ट व्यक्ति को दर्शाता है। भगवान कल्कि का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से सभी बर्बर लोगों और चोरों को नष्ट करना और पृथ्वी को रहने के लिए शांतिपूर्ण स्थान बनाना होगा। ऐसा माना जाता है कि बैसाख माह के दौरान भगवान कल्कि पृथ्वी पर अवतरित होंगे। आमतौर पर कहा जाता है कि पूर्णिमा के बाद 12वें दिन भगवान कल्कि पृथ्वी पर अवतरित होंगे, यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह 26 अप्रैल से 15 मई के बीच किसी भी वक्त सामने आ सकते हैं। यह भी भविष्यवाणी की गई है कि भगवान कल्कि का जन्म एक पुरुष से होगा जिसका नाम विष्णु यासा होगा और उनकी माता का नाम सुमति होगा। यह भी माना जाता है कि भगवान कल्कि सिंहल जाकर पद्मा से विवाह करेंगे और अपना वैवाहिक जीवन शुरू करेंगे। इस प्रकार ये कल्कि अवतार के कुछ कम ज्ञात तथ्य थे। विश्वास मुद्गल की द लास्ट अवतार कल्कि अवतार पर सबसे लोकप्रिय किताबों में से एक है। यह जानने के लिए इसे पढ़े कि कल्कि अवतार उस दुनिया को कैसे बचाएगा जो खुद को नष्ट करने के लिए नियत है। तो मित्रों, ये थी कुछ जानकारी कलयुग के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।